Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the 6th episode of Al-Huda. आज इंशाअल्लाह हम सूरत नबा की आखिरी 3 आयतों बिल्लाहि मिन यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा यौम यंज़ुरुल मर्'उ मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। पिछली आयतों में जन्नतियों का जिक्र हुआ कि जन्नत वालों के साथ क्या होगा और उन्हें क्या क्या नेमतें मिलेंगी। फिर अब इस सूरत के आखिर में कयामत का जिक्र दोबारा हो रहा है और ये सूरत कयामत के जिक्र से खत्म हो। तो अब यहाँ कयामत का जिक्र हो रहा है कि जब लोग मैदान हश्र में जमा हो जाएंगे उस दिन तो क्या हो। अल्लाह ताला ने फरमाया यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा कि उस दिन अर्रूह से मुराद जिब्रील अलैहि निहायत अजीम फरिश्ते हैं, बहुत बड़ी मखलूक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि उन्हें उनकी असली शक्ल में असली सूरत में देखा तो अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया कि उन्होंने पूरे आसमान को ढांक लिया था, यानी वो इतनी बड़ी मखलूक है कि वो हर तरफ वही नजर आ रही। वो ऐसी मखलूक, इतने बड़े फरिश्ते हैं, फरिश्तों में सबसे अजीम फरिश्ते, इतनी बड़ी मखलूक भी उस दिन क्या होगी। यौम रूह मलाइकतु सफ़्फ़ा कि उस दिन जिब्रील जैसी अजीम मखलूक, इतनी बड़ी मखलूक भी और दीगर तमाम फरिश्ते, मौत के फरिश्ते, मलकुल मौत भी, इसराफील भी, जन्नत के फरिश्ते, जहन्नम के फरिश्ते, हर तमाम फरिश्ते, यहाँ तक कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी सफ बनाकर खड़े होंगे, सीधे खड़े होंगे। ला यतकल्लमून, बात नहीं, सब खामोश हों, चुपचाप खड़े हों अल्लाह के डर से, कयामत की अजमत से, उसकी हैबत से। इतनी बड़ी मखलूक भी उस दिन अल्लाह के सामने सफ बनाकर खामोशी से खड़ी हो। ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा, मगर उस शख्स के जिसे अल्लाह बोलने की इजाजत दे और वो ठीक बात बोले, यानी जिसे अल्लाह बोलने की इजाजत देगा उस दिन वही बोलेगा। उसके अलावा कोई किसी के अंदर इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत नहीं होगी कि वो बात कर सके। यहाँ तक कि अंबिया किराम भी हिम्मत नहीं करेंगे कि वो अल्लाह के सामने बात करें। बड़ी बड़ी मखलूक, फरिश्ते, इतने बड़े फरिश्ते मौजूद होंगे लेकिन उनमें से भी कोई बात करने कर सकेगा। यहाँ तक कि जब लोग अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास उस दिन जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम के पास, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, मूसा ईसा अलैहिस्सलाम के पास, और उनसे कहेंगे कि आप शफाअत करें, आप सिफारिश करें, तो सब यही कहेंगे कि आज अल्लाह ताला इतने गुस्से में है कि जितने गुस्से में वो ना कभी पहले था और ना कभी बाद में हो। यानी उस दिन की हैबत को समझ अंबिया भी हिम्मत नहीं करें, यहाँ तक कि शफाअत भी उस वक्त तक नहीं हो जब तक अल्लाह इजाजत है। वक़ाल सवाबा, मगर उस शख्स के जिसे अल्लाह बोलने की इजाजत दे और वो ठीक बात से मुराद वो बात है जिसकी इजाजत दी गई हो। यानी उस दिन ऐसा नहीं होगा कि जो चाहे जितना चाहे बोलता जाए, बल्कि बोलना भी महदूद हो। अल्लाह जिसे बोलने की इजाजत देंगे वही बोल पाएगा और जितना बोलने की इजाजत देंगे उतना ही बोल पाएगा। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा ज़ालिकल यौमुल हक़्क़, और वो दिन हक है, कयामत हक है, चाहे जितना भी इनकार करो, कहते रहो कि ये इम्पॉसिबल है, हम किस तरह मरने के बाद जिंदा हो जाएंगे, आपस में बहस करते रहो, सवाल करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़ालिकल यौमुल हक़्क़, वो दिन हक है, उसे आना है, और जब वो हक है तो फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा, तो जो चाहे अल्लाह की तरफ रुजू कर ले, अल्लाह की तरफ, अल्लाह के पास अपना ठिकाना बना ले। अभी मौका है तुम्हारे पास, जब तक जिंदा हो, जब तक मौत नहीं आती, तो जो चाहे तुम में से वो अल्लाह की तरफ रुजू कर ले, अल्लाह की तरफ लौट जाए। इन्नज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा, कि बेशक हमने एक नजदीक आने वाले अजाब से तुम लोगों को डरा दिया है, हमने खबर पहुंचा दी, हम डरा चुके कि एक अजाब है जो बहुत करीब है, आने वाला है।
وہ عذاب کس دن ہے؟ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن جب ہر انسان، ہر شخص اپنے اعمال کو دیکھ لے، اس نے دنیا میں کیا کیا تھا، کیسے اعمال کیے تھے، برے اعمال کیے تھے یا اچھے اعمال کیے تھے، سب کچھ اسے اپنے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ملے گا، وہ دیکھ لے گا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ قیامت کے دن جانوروں کے درمیان بھی فیصلہ ہوگا کہ اگر کسی جانور نے کسی دوسرے جانور پر ظلم کیا ہو، بیجا اسے مارا ہو، جو مظلوم جانور ہوگا اللہ تعالیٰ اسے انصاف دلائے گا۔ یہاں تک کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بغیر سینگ والی بکری کو بھی انصاف دلائے گا، اور عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو قیامت کے دن بلائے گا اور مظلوم جانور سے کہے کہ تم آج اپنا بدلہ لے لو، اور جب وہ جانور اپنا بدلہ لے لے گا تو پھر اللہ، اور جب ان کے درمیان انصاف ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کونی ترابا، کہ اب مٹی ہو جائے، کہ اب مٹی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو جانور بنائے وہ انسانوں کی مصلحت کے لیے بنائے، انسان کے فائدے کے لیے بنائے، جانوروں کے لیے جنت یا جہنم نہیں ہے، اور وہ جانور مٹی بن جائیں گے۔ تو جب ڈس بلیورز یہ دیکھیں گے اور یہ دیکھ لیں گے کہ جانوروں کو اگر جنت نہیں ملی تو عذاب بھی نہیں مل رہا ہے، جہنم بھی نہیں جانا ہوگا، تو وہ اس وقت تمنا کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں بھی مٹی بن گیا۔ الحمدللہ، سورۃ النبا کی مکمل